जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना एजुकेटर शैलेश पाटीदार इंदौर डिफेंस एकेडमी के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ज्योमेट्री सीरीज का पार्ट 2 लेकर आया हूं। और कल तक हमने पढ़ लिया था फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल, और आज नया टॉपिक हम पढ़ेंगे। क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं सर, बता दो। ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल रहेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल हम पढ़ेंगे कि ट्राइंगल का एरिया कितने तरीकों से हम निकाल सकते हैं, उसके ऊपर बेस्ड एग्जामिनर कितने टाइप्स के क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। सारी चीजें एक एक करके हम समझेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है। तो पहला तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल का। सबसे पहला तरीका आपको दिख गया होगा। सबसे पहला तरीका हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, ये आपका तरीका होता है। सर ये थोड़ा सा समझा दो हमें। बिल्कुल आपको हम समझा देते हैं, ठीक है। आ जाओ दोस्तों, अगर ये ट्राइंगल है और इसका एरिया हमें निकालना है, तो अगर मैं ये बेस मान रहा हूं, इस ट्राइंगल का बेस इसको मान रहा हूं, तो इसके ऊपर जो भी हाइट में डालूंगा जो कि 90 डिग्री होगी यहाँ पर, ये जो हाइट है ये हाइट h है, और ये बेस को मैं मान लेता हूं b। तो आपके ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू में हाइट, हाफ बेस इंटू में हाइट। सर क्या ये बेस में मान लूं, ठीक है, रेड कलर वाले को मैं बेस मान लूं, इस वाले को अगर मैं बेस मानूं, तो ये जो हाइट रहेगी, ये जो हाइट, ये अलग रहेगी क्या इस हाइट से? हाँ, ये हाइट अलग रहेगी, ये h2 है, h1 है, ठीक है। सर अगर मैं इसको हाइट मान लूं, इस वाले को हाइट मान लूं, सॉरी इस वाले को बेस मान लूं, तो ये हाइट रहेगी क्या, ये इनसे अलग रहेगी? हाँ दोस्तों, ये हाइट 3 रहेगी। तो टोटल ट्राइंगल में 3 हाइट पॉसिबल है, ठीक है, 3 हाइट पॉसिबल है ट्राइंगल में, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो पहला तरीका आपको समझ आ गया, ट्राइंगल का एरिया निकालने का पहला तरीका आपके सामने आ चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, क्वेश्चन है, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको ये रहा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, व्हाट इज द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट टू 1 डेसिमल पॉइंट, ठीक है, ऑफ अ ट्राइंगल हुज बेस इज 21.4 एंड हाइट इज 15.5। सर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू में हाइट, ठीक है। और बेस क्या है इसका 21.4, 21.4, और हाइट क्या है इसकी 15.5। तो दोस्तों केवल और केवल कैलकुलेशन रह गया है यहाँ। 2 से मैं काटूंगा इसको, एक बार में 0 और 7 बार में 10.7। अब इन दोनों का मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो मैं ऑप्शन में देख लेता हूं कि इनका मल्टीप्लाई मुझे करना है 107 और 155 का, 107 और 155 का हमें मल्टीप्लीकेशन देखना है। यहाँ 2-3 तरीके यूज कर सकते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि कैलकुलेशन कैसे सीखे, ठीक है। पहला तरीका मैं लगा रहा हूं डिजिटल सम, 5 5 10 और 1 11, 1 और 1 2, 7 और 1 8, इंटू में 8 16 आ रहा है, और 16 को भी फिर डिजिट सम कर दूंगा तो 7 आ रहा है, यानी कि मेरे ऑप्शन में। लेकिन यहाँ बोला है कि करेक्ट टू 1 डेसिमल पॉइंट, तो फिर हमारा डिजिटल सम काम नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए हम डिजिटल सम वाला कॉन्सेप्ट रहने देते हैं, ठीक है। डिजिटल सम वाला कॉन्सेप्ट हम रहने देते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। तो सर इसका क्या तरीका है, सर 100 प्लस 7 लिख दो और 155 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 15,500 आ जाएगा। और इससे करोगे सर तो 7 पंजे 35, 5 3 15 सत्ती 105 और 3 108। सर ये लो 5 8 5 6 और 1, 165.85 आएगा, ठीक है, यानी कि 9, 165.9 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सवाल था, और एग्जाम में आया हुआ है सवाल दोस्तों, एग्जाम में आपका सवाल आया हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है अगला क्वेश्चन, ये लो, अगला क्वेश्चन भी आपके दामन में गिरा दिया हमने, ठीक है, ये लो। सर इस सवाल को कैसे करेंगे, इस सवाल को करने से पहले मैं आपको बताता हूं, ऑब्जर्वेशन पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन पावर क्या बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ए बी डी और सी ई एफ। ए बी डी कहाँ है, ये रहा, ए बी
और डी, ठीक है। और सी ई एफ, ये सी ई और एफ पूछा है ना, कहाँ है एफ, ये यही है, ठीक है, सी ई एफ, ठीक है। इन दोनों का रेशियो हमें बताना है। ये जो रहेगी ना सर, हाइट क्या होती है ट्राइंगल की, क्या हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही बनेगी क्या? ऐसे हाइट आप बनाते हो तो अंदर ही बन जाएगी क्या? नहीं दोस्तों, एक्यूट एंगल ट्राइंगल में हाइट अंदर रहेगी। ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल है ना अगर आपका इस टाइप से, तो अगर इसको मैं बेस मान रहा हूँ तो आपकी जो हाइट बनेगी ना, आपकी जो हाइट बनेगी वो यहाँ बनेगी, ठीक है, ये यहाँ, ये हाइट बनेगी, तो ये आपकी हाइट रहेगी, ठीक है। और राइट एंगल ट्राइंगल में सर हाइट कहाँ रहती? राइट एंगल ट्राइंगल में जहाँ 90 डिग्री बनता है वहीं तो हाइट रहती है, इसको ले लो या इसको ले लो, ठीक है। अगर ये बेस है तो ये हाइट है, ये बेस है तो ये हाइट है, ठीक है, इतनी सी बात है। चलो ये तो सर आपने समझा दिया, ये तो आपने समझा दिया। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे करें, इसका एरिया कैसे निकालेंगे दोस्तों? ये जो आपका ट्राइंगल है, ये इसकी हाइट ये है 5 और इसका बेस 6 है, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे आएगा सर? हाफ 6 इंटू में 5, और रेशियो में क्या लिखूं सर? इस वाले ट्राइंगल के लिए क्या आएगा? ये और ये सर 4 इंटू 8 हो जाएगा, हाफ 4 इंटू में 8, ठीक है। हाफ से सर हाफ कैंसिल हुआ, 2 से 3 बार में, 2 से 2 बार में, 15:16 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो 15:16 आपका आंसर होगा, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा सवाल था, बहुत प्यारा सवाल। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। क्या है अगला क्वेश्चन? आपके दामन में गिराएं, आपके दामन में गिराएं क्या? ये लो, गिरा दे, ये गिरा दिया, ठीक है, गिरा दिया आपके दामन में। अगला सवाल करो दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, और मैं हमेशा आपको कहता हूं कि मेरे सॉल्यूशन कराने से पहले आपको अपने एंड पर सॉल्यूशन करना है। सर इस सवाल को कैसे करेंगे? बुद्धि ही काम नहीं कर रही है, ठीक है, एकदम मंद मुग्ध हो गए हम, ठीक है, हिंदी में यही कहते हैं ना। यहां से यहां मिला लो दोस्तों, ये मिला है, ठीक है। इसको मिलाने से भी सर क्या फर्क पड़ेगा? ये दूसरा तरीका है, लेकिन चलो इस तरीके से नहीं कराता हूं, और आसान तरीके से कराता हूं। मेरे पास 2 तरीके हैं सवाल को कराने के, लेकिन मैं आपको और दूसरे तरीके से कराता हूं, जो अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है उसके हिसाब से। ध्यान से देखो क्या पूछ रहा है वो, एरिया ऑफ ए एम सी एन पूछ रहा है, ठीक है, एरिया ऑफ ए एम सी एन पूछ रहा है। सर कैसे बताओगे, बताओ, ध्यान से देखो। ये जो आपका है ना, ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, ये 90 है, ठीक है, 90 है ये, ठीक है। और ये एन सी आपका 6 है, ये सी एन आपका 6 है, ठीक है। यहाँ से यहाँ मैं ड्रॉ करूँ, यहाँ से यहाँ मैं ड्रॉ करूँ, तो ये जो ट्राइंगल आपका बन रहा है सर, ये जो ट्राइंगल बन रहा है, इसका बेस तो 6 है, इसकी हाइट 4 है, इसकी हाइट 4 है। तो सर हाफ बेस इंटू में हाइट, तो हाफ बेस कितना है? 6 है, हाइट कितनी है? 4। तो इस वाले का तो हमें मिल गया ना, ये वाला एरिया तो सर आपने हमको बता दिया। ये वाला बता दोगे क्या? ये वाला कैसे बताओगे? ये भी बता देंगे दोस्तों। ये बेस 2 है इसका, और इसकी हाइट कितनी है? 8 है सर, इसकी हाइट 8 है, ठीक है। तो हाफ बेस इंटू में हाइट, ये लो, ये कट गया 2 से 3 बार में। सर ये 12 है और ये 8 है, टोटल प्लस कर देंगे तो 20 आ जाएगा, और 20 ही हमारा इस सवाल का उत्तर है, क्योंकि उसने पूछा ही इसका है, इसका पूछा है उसने, ठीक है। बहुत शानदार सवाल था, मज़ा आया होगा आप लोगों को इसको करके, बहुत मज़ा आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल गिरा दे आपके दामन में, ठीक है, ये लो, आ गया, ठीक है। सर इस सवाल को कैसे करें, इस सवाल को कैसे करें? ध्यान से देखो, ये क्या पूछ रहा है? फाइंड द सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल 3 ट्राइंगल बी पी एम, बी पी और एम, ठीक है, एम क्यू एन, एम क्यू एन,
MQN, ठीक है। और कौन सा है, NDO, NDO, ये, ठीक है सर। इनका एरिया बताना। दोस्तों इसको करने से पहले एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ कि अगर दो पैरेलल लाइन आपको दिख जाए, कहीं भी दो पैरेलल लाइन दिख जाए, तो हमेशा इनके बीच में आपका जो गैप रहता है वो सेम रहता है ना, पैरेलल लाइंस के बीच में गैप सेम रहता है। तो आप चाहे कितने ट्रायंगल बना लो, यहाँ से ये बना लो, ठीक है, इसको बेस मानो और ये बना लो, ठीक है। और भी आपको बनाने हैं, यहाँ इसको बेस मान लो, ये बना लो। तो ये तीनों ट्रायंगल है ना, इनकी हाइट सेम रहेगी, क्योंकि हाइट तो यही रहेगी जो पैरेलल लाइंस के बीच में गैप है, ठीक है, यही हाइट रहेगी। तो यहाँ भी पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, यहाँ भी पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ भी आपकी हाइट जो रहेगी ना वो सेम रहेगी, हाइट यहाँ सेम रहेगी। सर हाइट तो सेम है, ठीक है, हाइट क्या है, ए बी आपकी 10 है, सर हाइट 10 है। तो मैं पहले वाले ट्रायंगल का एरिया निकालता हूँ, हाफ बेस, सर इसका मुझे नहीं पता है, B1 है, इसका सर बेस नहीं पता मुझे, B2 है, इसका बेस नहीं पता है मुझे, B3, ठीक है। लेकिन सर मुझे यहाँ से यहाँ तक का पता है, ये टोटल 12 है, ये टोटल 12 है। आगे देखते हैं, हाफ B1 इंटू में हाइट क्या है सर 10 है, ठीक है, प्लस हाफ B2 इंटू में हाइट क्या है सर 10 है, प्लस हाफ B3 इंटू में हाइट क्या है सर 10 है। यही पूछा है एग्जामिनर ने, यही पूछा है सर, यही तो पूछा है, लेकिन बताऊं कैसे, वही समस्या। हाफ को कॉमन ले लो सर, 10 को भी कॉमन ले लो, अंदर क्या बच जाएगा, B1 B2 और B3, ठीक है। सर अभी अभी आपने बताया कि B1 B2 B3 तीनों का सम 12 होता है, ठीक है। तो हाफ 10 इंटू में 12, 2 से 6 बार में, और 60 आपका आंसर आ जाएगा। 60 विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन, दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। सर 60 आंसर हो जाएगा, ठीक है, 60 आंसर हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या आपके दामन में गिरा दें अगला सवाल, ये लो गिरा देते हैं, ये गिरा दिया, कुछ देर नहीं लगी, आपके कदमों में आ गया सवाल। कौन करेगा इस सवाल को। टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 12.8 एंड 9.6। सर पहले ट्राइंगल बना दो, पहले ट्राइंगल बना दो, ठीक है, ये ट्राइंगल बनाया, ठीक है, ये बना दिया ट्राइंगल। दो साइड बता रहा है सर कि एक तो 12.8 है और दूसरी है 9.6, ठीक है। हाइट ऑफ ट्राइंगल इज 12, इफ द हाइट ऑफ ट्राइंगल इज 12, सर हाइट तो 12 बता दी, लेकिन किस बेस पर, करस्पॉन्डिंग टू 9.6 मीटर, यानी कि 9.6 मीटर के सामने हाइट कितनी है, 12 है, 12 है, ठीक है, मान ली आपकी बात, एग्जामिनर की बात मान ली हमने। बोल रहा है व्हाट इज द हाइट इन करस्पॉन्डिंग टू 12.8, 12.8 के सामने कितनी हाइट होगी, ये हाइट बता दो, ये हाइट h मान ली मैंने। अब दोस्तों ध्यान से देखो कि ट्राइंगल का एरिया कैसे भी निकालो, किसी भी फॉर्मूले से निकालो, कोई सा भी बेस मानो, कोई सी भी हाइट मानो, उसके सामने एरिया तो ट्राइंगल का वही रहेगा, ठीक है। तो मैंने एक बार बेस माना 9.6 को, हाफ बेस आपका 9.6 है, और हाइट क्या है इसके सामने सर 12 है, आपने अभी भी बताया, ठीक है। और इस तरीके से निकालना है हाफ, इसको बेस मानू सर 12.8 को, तो हाइट क्या रहेगी मुझे नहीं पता, ये दोनों तो बराबर होगी ना, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया बराबर होता है, ठीक है। पॉइंट से ये पॉइंट गया 16 से 6 बार में, 16 से 8 बार में, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, ठीक है। इधर आप देखोगे 12 छंग 72 और 8h, ठीक है, तो 8 से काटोगे 9 बार में, तो सर वो हाइट आपकी 9 हो जाएगी, हाइट 9 हो जाएगी, ठीक है, यही आंसर है, हाइट सर 9 हो जाएगी। बहुत प्यारे तरीके से सर हाइट 9 हो जाएगी, और बेहतरीन बेहतरीन सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ, शानदार शानदार, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आपके दामन में गिरा दिया अगला सवाल, ये लो, ये आ गया, ठीक है।
अब बताओ दोस्तों, एक चीज मैं आपको समझाता हूँ ये क्वेश्चन कराने से पहले, ठीक है, कि आपका जो एरिया होता है ना सर, हाफ बेस इनटू में हाइट होता है, और ये हो गया एरिया, ठीक है, ये हो गया एरिया। सर आप क्या समझाना चाह रहे हो? एरिया दोस्तों मैं जब लिखता हूं, ये जो एरिया है, एरिया को आप हाइट से डिवाइड करोगे तो आपको हाफ बेस मिलेगा, ठीक है, हाफ बेस मिलेगा, ठीक है। और सर एरिया को आप बेस से डिवाइड करोगे तो हाफ हाइट मिलेगी आपको, ठीक है। ये मैं एक एरिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैं एक एरिया की बात कर रहा हूँ जिसको मैं नाम भी दे देता हूँ कि एरिया A1 बेस B1 H1, यहाँ B1 A1 H1 A1 B1 और H1। सर एक और एरिया ले लो आप, मैंने ले लिया A2 एरिया, उसका एरिया होगा सर हाफ B2 और H2, ठीक है। इसमें सर अगर आपको एरिया 2 को आप डिवाइड कर दो सर H2 से, पहले वही हाइट का ही लिखते हैं ना, तो आपको हाफ B2 मिल जाएगा, ठीक है। और सर एरिया 2 को आप डिवाइड कर दोगे H2 से, B2 से, तो आपको H2 मिल जाएगा हाफ, ठीक है सर, ये तो हमने समझ लिया। अगर आपको दो एरिया का रेशियो दे रखा है, दो एरिया का रेशियो आपको दे रखा है, A1 और A2 का रेशियो में निकालूं तो क्या आ जाएगा, ठीक है, A1 और A2 का रेशियो निकालेंगे तो यहाँ B1 H1 रेशियो B2 H2 आ जाएगा, इनटू में H2, ठीक है, ये आ जाएगा। सर ये तो हमने निकाल लिया, एरिया का रेशियो निकाल लेंगे। सर अगर हाइट का रेशियो निकालें, H1 इस टू H2 अगर निकालें तो यहां से मैं देखता हूं सर कि ये H2 है आपका और यहाँ H1 है, तो मैं यहाँ हाफ H1 लिखता हूँ, हाफ H1 की वैल्यू क्या आ रही है, A1 अपॉन B1, यहां लिख देता हूं, इसको ऐसे रब कर लेते हैं, A1 अपॉन में H1 रेशियो A2 अपॉन में H2, या B2 लिखा हुआ है, B2 आएगा दोस्तों, हाइट का निकालेंगे तो, ठीक है। ये तो मैं सीधे सीधे ही समझा सकता था, लेकिन मैंने आपको इमेजिन करवाया कि हाइट का रेशियो रहेगा तो एरिया के रेशियो को आप डिवाइड कर सकते हो बेस के रेशियो से, और अगर बेस का रेशियो निकालना है तो एरिया के रेशियो को आप हाइट के रेशियो से डिवाइड कर सकते हो। जैसे कोई, अब ये सब पिक्चर आप समझो, अगर किसी को नहीं भी समझ आया इतना कॉम्प्लेक्स, तो मैं सीधे सीधे दो लाइंस लिख देता हूँ, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। सीधे सीधे मैं आपको बता देता हूँ, दो लाइंस, ठीक है। यहां हमें दिया है कि द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज 5:3, ये आपका 5:3 एरिया का रेशियो है, ठीक है सर। और हमें क्या दिया है सर, हाइट का रेशियो दिया है, क्या दिया है सर, 5:7 दिया है। और सर पूछा क्या है कि रेशियो ऑफ देयर बेस, बेस का रेशियो पूछा है, तो सर यहाँ से डिवाइड कर दो सीधे सीधे, ठीक है। तो 5 से 5 डिवाइड किया 1 आया, और यहाँ 3/7 आया, तो आपका क्या आ गया रेशियो, 7:3 आ गया, ठीक है। बेस का रेशियो 7:3 सीधे सीधे आ गया। इतनी सी बात मैं समझाना चाह रहा था, सीधे सीधे याद रख लो, बहुत बेहतर है। किसी को समझ आ गया, वहां मैंने आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के थ्रू करवा दिया, तो बहुत बढ़िया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ठीक है। रेशियो बेस इक्वल टू रेशियो ऑफ एरिया इफ हाइट इज सेम। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बहुत शानदार। अगर ये आपके सामने एक ट्राइंगल है, ठीक है, और मैंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, बराबर हिस्सों की बात नहीं कर रहा हूं, दो कैसे भी हिस्से में, मान लो ये ऐसा डिवाइड कर दिया, तो एक ट्रायंगल ये हो गया और दूसरा ट्रायंगल ये हो गया, ठीक है। और मैंने किस रेशियो में डिवाइड किया, ये 2 है तो ये 5 है साइड, ठीक है, इस रेशियो में डिवाइड किया। तो सर एरिया का रेशियो क्या होगा, अभी प्रूव कर लेते हैं। ये पहले वाला ट्रायंगल है, इसकी हाइट क्या होगी सर, दोनों की हाइट तो सेम होगी ना, यही हाइट होगी दोनों की,
ये हाइट h ही होगी दोनों की, क्योंकि दोनों का जो वर्टाइसेस है, वर्टेक्स, ठीक है, वो सेम है। तो हाफ बेस इंटू में हाइट रेशियो हाफ बेस इंटू में हाइट। तो सर हाफ से हाफ तो कट ही जाएगा, ठीक है, एच से एच कट जाएगा, तो दोनों के एरिया का रेशियो क्या बचेगा, 2:5 ही बचेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपने ट्राइंगल की साइड को डिवाइड कर दिया और हाइट सेम है, तो रेशियो भी वही होगा जिस रेशियो में आपने साइड को बांट दिया है, ठीक है, यही होगा सर, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा था। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन, इफ इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल ए बी सी है, ये लो ट्राइंगल ए बी सी है, डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी और सच दैट बी डी इज टू बी सी 2:5, ये बी डी है, ये डी पॉइंट है, और 2:5 के रेशियो में ये 5 है और ये 2 है, बी डी इज टू बी सी, तो ये 2:3 हो जाएगा, ठीक है, ये 3 हो जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि पूरा 5 है, ये 2 है, तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए बी डी, ये ए है आपका, ये बी है आपका, ये सी है और ये डी, ये डी, ए बी डी का रेशियो और ए डी सी का रेशियो, ए डी सी का रेशियो। सर अभी अभी आपने बताया कि अगर बेस का रेशियो जो होगा, अगर हाइट सेम है, वही एरिया का रेशियो होगा, तो सर 2:3 तो होगा, 2:3 तो होगा, यही तो बात है, ठीक है, यही बात है, 2:3 होगा। आगे बढ़, मीडियन, दोस्तों ट्रायंगल एबीसी बनाते हैं सबसे पहले, ए बी और सी, एडी इज अ मीडियन, एडी एक मीडियन। दोस्तों मीडियन क्या होती है कि दो इक्वल साइड्स में साइड को डिवाइड कर देती है, ऐसा नहीं है कि परपेंडिकुलर होती, केवल सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, ये काम मीडियन का होता है, ये मैंने कर दिया, ठीक है। बोल रहा है P इज अ पॉइंट ऑन एडी, P एडी पर एक पॉइंट है दैट AP और PD 3-4 है, ठीक है, AP और PD 3-4 है, अगर ये 3 है तो ये 4 है और ये P है, ठीक है, ये भी हमने देख लिया। एरिया ऑफ APB, APB का एरिया बताओ, ये एक तो ये ट्राइंगल का APB का और ABC का, पूरे ट्राइंगल का एरिया हमें बताना है, ठीक है, बहुत शानदार सवाल है, देखते हैं अब क्या होता है। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल का एरिया सेम है क्योंकि दोनों का बेस इक्वल है, बेस इक्वल है, ये बात तो तय है जी सर, ये बात तो तय है, ठीक है। तो ये वाला जो ट्राइंगल होगा इसका एरिया सर 3/7 होगा, 3/7 होगा, ठीक है, जो इस पूरे एरिया का ट्राइंगल का एरिया होगा उसका 3/7 होगा, ठीक है, और ये 7 है तो ये भी 7 होगा, तो दोनों ABC 14 होगा, ABC आपका 14 हो जाएगा, ठीक है, ABC 14 हो जाएगा, ध्यान से देखो। तो अब आप निकाल लो इसका, ये 3 है और ये 14 है पूरा, तो 3 और 14 का रेशियो बनेगा, 3 और 14 का रेशियो बनेगा, ये पूरा 7 है, 7 में से ये हिस्सा 3 है, ठीक है, 7 में से ये हिस्सा 3 है, ये पूरा 7 है, इसमें से ये हिस्सा 3 है, ये हिस्सा 4 है, क्यों सर, ये एक ट्राइंगल है ABD जिसमें ये आपका बना हुआ है लाइन और ये बेस में बटा हुआ 3 और 4, तो इसको मैंने 3 मान लिया, इसको 4, तो टोटल आपका हो गया सर 7 हो गया इस वाले ट्राइंगल का ABD का, तो इसका भी 7 होगा, क्यों, क्योंकि ये और ये बेस सेम है, और पूरा ABC सर 14 हो गया ना, ABC 14 हो गया, ABC 14 है, ये 3 है, तो रेशियो हमसे यही पूछा ना, तो 3:14 होगा। बहुत ही प्यारा सवाल, मजेदार सवाल, मजा आया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन ये लो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC P इज अ पॉइंट ऑन BC, ट्राइंगल ABC सर, सबसे पहले ABC ट्राइंगल बना लो, बना लिया, ABC आपने ट्राइंगल बना लिया, P इज अ पॉइंट ऑन BC, BC पर P एक पॉइंट है,
सच दैट बीपी इज टू पीसी 4:11, ठीक है 4:11 है, ये यहाँ 4 है, बीपी इज टू पीसी ये अगर सर 4 है तो ये आपका 11 है, ठीक है। इफ द क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बीपी, क्यू आपका मिड पॉइंट है, ये सर मिड पॉइंट है क्यू, तो ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा, ठीक है ओके। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी क्यू, ए बी क्यू का एरिया बताओ सर, ए बी क्यू का बताओ, ये वाले का ए बी क्यू का एरिया बताना है और एबीसी के कंपैरिजन में बताना है, एबीसी के कंपैरिजन में। तो सर एबीसी का जो बेस है वो है सर 15 है, एबीसी का बेस है 15 और हाइट भी इसकी h है, तो इसकी भी हाइट h ही होगी ना, ये वाली हाइट होगी, ठीक है। ये दोनों की हाइट तो सेम है, तो अब जो एरिया डिपेंड करेगा वो केवल बेस पर करेगा। तो एबीसी का बेस 15 है और एबीक्यू का बेस 2 है, ये 2 है, तो रेशियो 2:15 हो जाएगा, रेशियो 2:15 हो जाएगा, यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही प्यारा सवाल है, एकदम मज़ेदार सवाल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी, सर जैसे ही बोले इन ट्रायंगल एबीसी आप तो अपना काम चालू कर दो, ट्रायंगल एबीसी बना दो, ठीक है। ये लो ए बी सी, ए बी और सी, डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी सच दैट बी डी इज टू डी सी 3:4, बी डी इज टू डी सी 3:4, ये डी है, ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। E इज अ पॉइंट ऑन एडी, एडी पर E एक पॉइंट है, ये सर एडी है और इसके ऊपर E एक पॉइंट है कि AE और ED 2:3 है, AE और ED 2:3 है, सर ये 2 है तो ये 3 है, AE और ED। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ECD, EC और D का एरिया हमें बताना है, ECD का एरिया बता दो, ठीक है। और AEB का बताओ, AE और B का बताओ सर, ये लो AEB का बता दो। सर ये तो समस्या हो गई, भयंकर खतरनाक समस्या हो गई। ये पूरा ABC इसको 3:4 में डिवाइड किया, तो ये वाला जो हिस्सा है ABD इसका एरिया 3x होगा, तो इसका होगा सर 4x इधर वाले का, ADC का, ठीक है। अब फर्दर ABD को बांट रहे हैं, यहां से मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो 2:3 में बांट रहे हैं, 3x को 2:3 में बांट रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखो 2:3 में बांट रहे हैं, तो ये 3x है टोटल, तो वो 2/5 हो जाएगा ना, ये वाला A B और E 2/5 हो जाएगा, किसका सर 3x का, ठीक है। और इधर से हमसे क्या पूछ रहा है, ये DEC पूछ रहा है, AEB ECD, ECD वही है, DEC और ECD एक ही है, तो सर ये भी बता दो। तो ये सर 3/5 है, 3/5 ऑफ 4x, ठीक है। अब मैंने रेशियो यहाँ उल्टा लिख दिया, तो जो आंसर आएगा उसको हम उल्टा कर लेंगे। सर x से x काट दो, 5 से 5 काट दो, 3 से 3 काट दो, तो 2:3 आ जाएगा सर, 2:3 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3:2 उल्टा करेंगे, ECD और AEB, AEB, ठीक है। सही तो हमने किया, 2/5 कर दिया 3x का, ठीक है। ये आपका क्या हुआ ECD, ठीक है। और इधर से हमने ECD 3/5 कर दिया 4x का, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं, तो फिर गड़बड़ कहाँ हो रही है, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, ढंग से वैल्यूज रखते हैं, उल्टी नहीं रखते हैं। ECD देखते हैं सबसे पहले, EC और D, ठीक है। ये कितना होगा सर 3/5 ऑफ 4x, रेशियो सर AEB, ये A है, E है और B है, ये कितना होगा सर 2/5 ऑफ 3x, 2/5 ऑफ 3x, ठीक है, 2/5 ऑफ 3x।
अब इनका रेशियो काट लो सर, x से x कटा, 5 से 5 कटा, ये 12 और 6, 2:1 आएगा। ये लो, पहले हमने वैल्यूज रखने में गड़बड़ कर दी थी, उल्टा रख रहे थे ना, इसलिए गड़बड़ हो गई थी। कभी भी आपको सीधा ही रखना है, जैसा एग्जामिनर बोले वैसा, ऐसा नहीं करना है कि बाद में कर लेंगे जैसा अभी हमने सोचा था, ठीक है। तो उस टाइप से चीजें हमें नहीं करनी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, गड़बड़ हो गई थी ना, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लो आपके दामन में अगला सवाल ये आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। तो अभी के लिए मैं आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का एक और फॉर्मूला बताता हूँ, हेरोन्स फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। सर इसमें एस क्या है, सेमी पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर। सर सेमी पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी पेरीमीटर होता है, इसका आधा आपका सेमी पेरीमीटर। सर ए प्लस बी प्लस सी क्या है, अगर मान लो ये छोटा सा ट्राइंगल है आपके सामने और इसकी साइड है ए बी और सी, तो इन साइड का सम होता है ये। तो इस तरीके से भी आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हो। ये दूसरा तरीका है दोस्तों एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का, ठीक है, ये दूसरा तरीका है। अब इसके ऊपर बेस्ड हम सवाल करेंगे अगली क्लास में, ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड सवाल करेंगे अगली क्लास में, है ना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, जय हिंद।